बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद। आप सबका खैर मकदम है मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तस्लीम साबरी में। आज सेगमेंट है सुनहरी बात। इससे पहले कि सुनहरी बात बयान की जाए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और ताकि जो भी वीडियो आए वो आप तक जल्दी पहुंच सके, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। सुनहरी बात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में हमें मिलता है कि किसी चीज़ पर, खाने या पीने की चीज़ पर फूंक नहीं मारनी चाहिए है। उससे खाना या पीना मकरूह हो जाता है। और यहाँ तक कि अगर अल्लाह और उसका नाम लेकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर फिर आप उस पर फूंक मार सकते हैं। और मेडिकल साइंस भी कहती है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंसान के जिस्म से खारिज होती है। इंसान जब सांस लेता है ऑक्सीजन अंदर जाती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड इंसानी खाने के लिए मुज़र हो सकती है, सेहत के लिए मुज़र हो सकती है। इस पर बहुत सी तहकीक की गई है, और जो आम तौर पर कहा जाता है ना, ये भी हमने सुना है, बचपन से सुनते आए हैं। माएँ बच्चों को कहती हैं खाना खाते हुए बातें नहीं करनी चाहिए, खाना खाते हुए बोलना नहीं चाहिए। तो वो किसी हद तक माएँ ठीक कहती हैं। मैं भी बहुत छोटा सा था जब, तो मेरी वालदा भी कहा करती थी कि तस्लीम बेटा खाना खाते हुए बातें नहीं करते हैं। तो यानी दुनिया की बातें नहीं करते हैं, बुरी बातें नहीं करते हैं, किसी की ग़ीबत नहीं करते हैं, कोई बुरी बात नहीं करते हैं, अच्छी बातें करनी चाहिए जिसके असरात अच्छे हों। और अल्लाह का नाम लेकर शुरू करना चाहिए। खाने के दौरान हारने वाले पर अगर या वाजिदो पढ़ा जाए तो उससे खाने में मज़ीद बरकत हो जाती है। अब मेडिकल साइंस इस हवाले से क्या कहती है। एक जापानी साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर मसारो इमोटो उनका नाम है। उनकी एक बुक है द हिडन मैसेज इन वाटर, जिसका उर्दू तर्जुमा मोहम्मद अली सैयद साहब ने पानी के अजायबात में किया है। इस किताब में डॉक्टर मसारो इमोटो ने बहुत से तजर्बात किए पानी के हवाले से, कि 2-3 किस्म का पानी इकट्ठा किया। जो इंजेक्शन के लिए पानी इस्तेमाल किया जाता है उसको भी इकट्ठा किया, झील के पानी को इकट्ठा किया, बारिश के पानी को इकट्ठा किया, नलके के जो टैप वाटर है उसको इकट्ठा किया, और सब पर कुछ तजर्बात किए। उनको जमाया पहले और उसके क्रिस्टल्स बनाने की कोशिश की। तो जो उसने देखा कि क्रिस्टल्स जिसके भी पानी, जब जिस पानी के क्रिस्टल बने, तमाम पानियों के क्रिस्टल्स एक जैसे नहीं बने थे। किसी के खुश शक्ल क्रिस्टल्स थे, किसी के ज़रा बदनुमा से क्रिस्टल थे। गोया पता चला कि जिस पानी में कसाफत की तादाद ज़्यादा है, जरासीम की तादाद ज़्यादा है, उसके क्रिस्टल्स खुशनुमा नहीं बने हैं, ज़रा बदशक्ल से बने हैं। और जो पानी ज़्यादा खालिस था, जितना जो पानी ज़्यादा खालिस था, उसके क्रिस्टल ज़्यादा खुश शक्ल और ज़्यादा अच्छे बनते चले गए। फिर उसने एक तजर्बा ऐसा किया कि एक पानी की बोतल ली जो टैप वाटर था, और एक बिल्कुल खालिस मिनरल वाटर को लिया, और मिनरल वाटर के ऊपर उसने यू फूल लिख दिया, और जो टैप वाटर था कि जिसमें कसाफत ज़्यादा थी उस पर थैंक यू लिख दिया। और 25 दिन के लिए उसने एक तजर्बा किया कि अपने तमाम जो लेबॉर्ट्री के लोग थे और हॉस्पिटल के लोग थे, उन सब को कहा कि आते जाते 2 तरफ पानी, 2 अतराफ में पानी रख दिए गए, और कहा कि इस पानी पर जिसके ऊपर यू फूल लिखा है, जो इनफैक्ट मिनरल वाटर था लेकिन उस पर यू फूल लिख दिया, और जो टैप वाटर था उस पर थैंक यू लिख दिया। और हर आने जाने वाला 25 दिन सुबह दोपहर शाम उसके पास से जब भी गुजरता था, तो जिस पानी के सामने यू फूल लिखा होता उस पर गुस्से का इजहार करता और यू फूल कहता हुआ जाता, और जिस पानी पर थैंक यू लिखा था उसको थैंक यू करता, और अच्छा रवैया उसके सामने दिखाता। 25 दिन के बाद
جب پانی کو دیکھا گیا تو منرل واٹر جس کے سامنے یوفول لکھا تھا، جو کہ حقیقتاً زیادہ خالص پانی تھا، لیکن الفاظ کے اثرات سے اس نے یہ دیکھا کہ اس پانی میں جس پر یوفول لکھا گیا تھا، جو حقیقتاً منرل واٹر تھا، اس میں کثافتیں زیادہ آ گئی تھیں، اور ٹیپ واٹر سے کثافتیں کم ہو جانے، جو اس کے پازیٹیو رویے اور تھینک یو کہا جا رہا تھا، اس سے زیادہ بہتر ہو گیا۔ پتہ چلا کہ چونکہ پانی کی اپنی کوئی کی حیت نہیں ہوتی ہے، کوئی اپنا رنگ نہیں ہوتا، جس حیت میں اسے ڈالا جائے وہ اس حیت کو قبول کر لیتا ہے، اس جیسا بن جاتا ہے، اور رنگ نہیں ہوتا، جو رنگ اس میں ڈالا جائے وہ اس کو قبول کرتا ہے اور اپنے اندر مکس کر لیتا ہے، اس کا اپنا کوئی رنگ نہیں ہوتا، اس کی اپنی کوئی حیت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ اچھے اور برے الفاظ کو بھی اپنے اندر قبول کرتا ہے، اچھی اور بری باتوں کو بھی اپنے اندر ایبزارو کرتا ہے۔ اچھی باتیں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جا رہا ہو تو پانی میں اس کے اچھے اثرات آتے ہیں، باتیں بھی قبول کرتا ہے، جس طرح رنگ کو قبول کرتا ہے، کسی بھی قسم کی شیپ کو قبول کر لیتا ہے، حیت کو قبول کر لیتا ہے، اسی طرح اس نے تجربہ کیا کہ باتوں کو بھی پانی اپنے اندر قبول کرتا ہے۔ تو ہم دیکھتے آئے ہیں کہ یہ بزرگوں کے پاس جا کر پانی پر دم کرا کر پیا جاتا ہے، جس سے اللہ رب العزت شفا دیتا ہے، اور ایسا کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے۔ تو یہ اثرات چھوڑتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے اثرات نہیں ہوتے ہیں۔ یہ جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے اپنے تجربات سے یہ بات ثابت کی ہے کہ کسی بھی کھانے یا پینے کی چیزیں، یعنی اگر آپ کھانا کھائیں گے اور اس پر کھانا کھاتے ہوئے یا واجدو پڑھتے رہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الاول والآخر یہ پڑھتے رہیں، بسم اللہ علی برکت اللہ پڑھتے رہیں، تو یہ اچھے الفاظ پڑھتے رہیں، اور بچوں کے ساتھ اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کھانے کے دوران اچھی باتیں کرتے رہیں گے تو اس کے اثرات کھانے پر اچھے پڑیں گے، اور اگر بری باتیں کریں گے، غیبتیں کرتے رہیں گے تو اس کے اثرات کھانے یا پینے پر برے پڑیں گے۔ یہ بات ہمیں میڈیکل سائنس آج بتا رہی ہے، میرے آقا نے ہمیں یہ بات آج سے 1400 سال پہلے بتا دی تھی۔ کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ پھیلائے ہوئے گوشۂ دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ تسلیم صابری کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجیے، اور ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم، تسلیمات۔